Hello everyone, welcome to Run Pace Victory Mathematics, my dear students. In this session, we will discuss some PYQs from JEE mains. Okay, so let's see the PYQs, my dear students. And if you like the videos अगर आपको पसंद आई, समझ में आता है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, my dear students. है ना? और वीडियो आपको लगा कि आपके यूजफुल वीडियो है, आपके काम का वीडियो है, तो आप शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ भी. ठीक है. और आपको हर क्वेश्चन को मैं विथ कॉन्सेप्ट कोशिश करूंगा कि मैं हर कॉन्सेप्ट बताते जाऊं जो इसमें यूज हो रहा है. इस सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक आध क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना. लॉगरिथम तो आपको इन्वॉल्व दिखेंगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. मोस्टली ये चैप्टर, ये जो सेशन है, इसमें हम लोग पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के डिस्कस कर रहे हैं. ओके. देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं माय डियर फ्रेंड्स. the number of distinct solution of the equation this. Okay, ये आपके सामने इक्वेशन दिख रहा है. log mod sin x with base 1 by 2 equal to 2 minus log base 1 by 2 mod cos x in the interval this. मतलब इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, 1/2 ये हो गया मॉड साइन एक्स, और ये जो माइनस में ये साइड में इक्वल टू के है, मैं उसको ये साइड लेके आऊं तो ये प्लस हो जाएगा, राइट. तो मैं इसको लिख देता हूं 1/2. ठीक है, मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 2, राइट. एनी डाउट इन दिस? नो, दैट्स ग्रेट. फिर ये हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी. देखो बेस सेम है, तो आई कैन से सर लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी, राइट, विद बेस सेम. कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया सर आपने? बहुत ही सिंपल प्यारी प्रॉपर्टी है. log a इंटू बी इज नथिंग बट log a प्लस log b. ओके, एंड दैट इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 2. अब हम लोग को पता है कि ये जो बेस है, log, अगर हमको log हटाना है तो हम क्या बोलते हैं, ये बेस को यहाँ भेजो और इसके टकले पे ये भेज दो. मतलब मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 रेज टू 2, राइट. अब ये जो मॉड साइन एक्स मॉड इनटू में है, तो आप इसको लिख सकते हो मॉड साइन एक्स साइन इनटू कॉस एक्स एंड देन मॉड. ओके, क्योंकि दोनों मॉड है दोनों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन इनटू में है, इसलिए अगर मल्टीप्लिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो ऐसा कंबाइन नहीं कर सकते हो आप मॉड. ठीक है, इनटू में है तो आप कर सकते हो. तो ये हो जाएगा 1/4. अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो माय डिफरेंस. क्यों सर? जरा देखो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको ये 2 अंदर भेज सकता हूँ, कांस्टेंट टर्म है, तो बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना. रब ने बना दी जोड़ी, है ना. और ये अपॉन में जो 2 है, ये ऐसे ही रहने दो अभी. तो ये रब ने बना दी जोड़ी, है ना. रब ने बना दी जोड़ी की मतलब जब भी साइन एक्स और कॉस, है ना, एक्स मिलते हैं, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा जोड़ी है जो अपने को एक फॉर्मूला देता है साइन 2x का. ठीक है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ रब ने बना दी जोड़ी. जहां भी आपको साइन एक्स मिले और कॉस एक्स मिले, एंगल सेम हो, एक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइन और कॉस और एंगल सेम, समझे, तो ये क्या बनेगा, 2/2 करके आप इसको बोल सकते हो साइन 2 टाइम्स जो एंगल सेम है उसमें और अपॉन 2. ओके, तो इसको आप ऐसे याद रखना, रब ने बना दी जोड़ी, है ना. अब इसके बाद ये वाला 2 यहाँ भेज देते हैं और ये बन जाएगा साइन 2x का मॉड, एंड ये आ जाएगा 2/4 विच इज 1/2. अब ये मॉड है बेटा, तो मॉड है तो हमको पता है मॉड हटाते कैसे है, प्लस माइनस 1/2 हो गया, राइट. बहुत सिंपल सर. अब आपसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन. देखो अभी ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अब इसमें. नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे साइन 2x का ग्राफ बनाइए. सर साइन 2x का कैसा बनेगा? बहुत सिंपल है बेटा. साइन x का ग्राफ मालूम है क्या आपको? साइन x का ग्राफ, सर बच्चे बच्चों को पता होता है ना, जो 11th 12th में है, तो उसको पता होता है सर साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा. इतना अच्छा तो नहीं बना है, बट मान लो ये अपना साइन x का ग्राफ है. किसका ग्राफ बनाया अपन? y इक्वल टू साइन x का ग्राफ. अब सर लेकिन लेकिन सर यहाँ पे तो साइन x नहीं है, 2x है. मतलब आपका जो टाइम पीरियड था वो 2 पाई था इसके लिए. अब देखो ध्यान से, x 2x, राइट, और यहाँ पे x है सर. तो अब जस्ट इमेजिन, अगर x की वैल्यू मैंने पाई बाई 2 पुट किया इसमें, तो कितना आता है? साइन 90 कितना होता है सर? 1.
इसीलिए तो यहाँ पे 1 आया पाई/2 पे, हाँ या ना? लेकिन यही नंबर आप इसमें पुट किया तो क्या होगा? तो सर अगर आपने इसमें पुट किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई/2। सर कैंसल, अरे तो जीरो हो गया सर, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है। ओके, साइन 180। अरे सर इस मतलब पाई/2 पे ये साइन 2x जीरो हो जाता है। तो पाई/4 पे कितना होगा बेटा? पाई/4 पे आप पुट करो पाई/4, है ना? तो 2 से 2 के पाई/2। सर पाई/4 पे 1 हो जाएगा, मतलब पाई/2 ऐसा हो जाएगा ग्राफ। समझ में आया? मैक्सिमम वैल्यू विल बी सेम, मिनिमम वैल्यू विल बी सेम। द प्रॉब्लम इज ये इसका जो साइकिल हो जाएगा वो डबल साइकिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल साइकिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ग्राफ थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, साइकिल डबल हो जाएगा। मान लेना भाई इससे अच्छा ग्राफ अभी मैं नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, बट आई होप आपका कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया। एक मिनट, राइट? यहाँ से ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और मतलब यहाँ से हिंट मिला ना आपको कि सर जो चीज पे हम लोग को ये मिला था, अभी पाई देखो आपने पाई पुट किया तो 2 पाई हो जाएगा, फिर जीरो, मतलब ये समझे? पाई पे क्या आ रहा है? 2 पाई आ रहा है। तो ऐसे करके ऐसे समथिंग लाइक दिस कुछ ग्राफ बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट अब इसमें ये समझने वाली बात है कि डबल हो जाएगा। तो सर इसका मतलब अगर मैं बोलूं साइन 4x, तो इसका मतलब 4 साइकिल हो जाएगा सर, 4 साइकिल 0 से 2 पाई के बीच में। आप समझे? ओके, अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अभी देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? ग्राफिकल मेथड। आपको पता है ना ये मेरा क्या है? ये मेरा y है, जो ये y बन गया, इसका ग्राफ y इक्वल टू साइन 2x, और y इक्वल टू 2 है, +1/2 एंड -1/2। तो मेरे को तो पता है ना ये 1 होता है बेटा, और ये कितना होता है? ये -1 होता है। तो माइनस हाफ यहीं कहीं पे आएगा, और प्लस हाफ यहीं कहीं पे आएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू हाफ की लाइन बना दो, ये बन गया y इक्वल टू हाफ की लाइन। और यहां से आप बना दो y इक्वल टू माइनस हाफ की लाइन। कितने जगह पे कट किया? इसको ऑब्जर्व करो, कितने जगह पे कट हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो ये देखो, ये देखो येलो और ग्रीन का कनेक्शन देखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, जहां जहां कट गया वही तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे ऊपर 4 हो गया सर, नीचे भी आई थिंक 4 है, देखो। यस, सो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसको बोलते हैं 8। समझ में आया पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना? ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें लॉगरिथम थोड़ा इन्वॉल्व हुआ एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखो अगर अब इसी ग्राफ के बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक और डिस्कस कर लेता हूँ। पहले इस क्वेश्चन से पहले एक और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर ये वाला करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं यहाँ पे, हाँ। तो एक क्वेश्चन और जो जेई में 2024 में आया था, मैं इसमें शायद नहीं लिया हूँ, JEE 2024 में आया। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको बोला है मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स का नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये JEE 2024 का, अब जिस बच्चे को पता होगा कि भाई मॉड लेने पे क्या होता है ग्राफ का, देखो हर बच्चे को पता है ग्राफ क्या है ना यहाँ पे। तो ये सर ग्राफ होगा साइन एक्स का, कोई तो ग्राफ ऐसे ना, फिर अच्छा नहीं बना। चलो मान लेना भाई, है ना, इससे अच्छा पुना अभी तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और दूसरा दूसरा कॉस एक्स का ग्राफ। सर कॉस एक्स का ग्राफ 1 से चालू होता है, यहाँ से और यहाँ पे, है ना, और इधर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है सर, समथिंग लाइक दिस। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू देता है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया सर y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, और ये ग्रीन वाला बन गया सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो अब मुझे बताओ y इक्वल टू, तो ये देखो इसको आप मान, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे सॉल्व करते हैं इसको, y इक्वल टू मॉड एक्स, मॉड कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स, दोनों का ग्राफ बनाओ और उनका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड आउट करो, दैट विल बी द आंसर। इतना इजी है सर, हाँ इतना इजी है। देखो अब कॉस, अब जिसको पता नहीं है ना भाई, देखो सुन लो,
जब मॉड लेते हैं ना हम लोग मॉड, ठीक है, जब भी हम लोग मॉड लेते हैं तो जो भी नेगेटिव में होता है ना, जो भी नेगेटिव में होता है माय डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में होता है ये वाला ग्राफ, ये ऊपर आ जाएगा, एज इट इज मिरर इमेज बन जाएगा इसका, ये आपका मिरर बन जाएगा, दिस विल बी योर मिरर, और इस मिरर के हिसाब से ये बनेगा, तो ये समथिंग ऐसा बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जस्ट मिरर इमेज। ऑफ कोर्स यहाँ तो नहीं दिखेगा आपको वैसे ग्राफ, बट आपको समझ में तो आ ही गया है, राइट। आप इसको डेस्मोस, पता है डेस्मोस, डेस्मोस एक वेबसाइट है जिसपे आप ये ग्राफ बना के अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ तो ये पॉजिटिव ही है, ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव ही है। तो सर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अच्छा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो आपको पूछा है ना उसका रेंज भी दिया, मतलब इन बिटवीन, इन बिटवीन -2 पाई से 2 पाई पूछा है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इन बिटवीन x बिलोंग्स टू -2 पाई से 2 पाई, तभी तो हम लोग आंसर निकालेंगे। तो हमने 0 से 2 पाई निकाला, कितना सॉल्यूशन आया, काउंट करो सॉल्यूशन, मतलब काउंट करो, मतलब क्या इंटरसेक्शन आया, देखो बेटा, इंटरसेक्शन सर एक, जहाँ पे ब्लू वाले और ग्रीन वाले मिलेंगे ना, साइन एक्स वाला, देखो ये ब्लू और ये ग्रीन वाला पार्ट, दो, सर दो ही पॉइंट मिले, ठीक है, तो 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन, तो ऑफ कोर्स -2 पाई से 0 में भी कितने सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, सो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन, समझ में आया, बस यही आंसर था इसका, समझ में आ गया। तो ये जेडबलई मेंस का ही क्वेश्चन है 2024 का, और यहाँ मॉड cos x इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना के निकालना था। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअली भी मैं कोशिश करूंगा मैं जाऊं। अच्छा, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है माय डियर स्टूडेंट्स। अब 10, यहाँ पे देखो लॉग दिया हुआ है ये अपने को, है ना, इसकी वैल्यू दिया -1 और इसकी वैल्यू दिया है कुछ तो ऐसे, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है n की वैल्यू, ठीक है सर। तो जो गिवन है इससे हम लोगों को देखो, इस ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या लिखा है सर, ये तो लिखा है सर log बेस 10 साइन x इंटू कॉस एक्स, इसमें कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं, राइट, है ना। ये तो सर अभी जो जस्ट फॉर्मूला डिस्कस किया, log a प्लस log b, log a इंटू बी, बेस सेम होगा, तो सर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये तो सेम चीज हो गई सर जो अभी डिस्कस किया हमने। हाँ, तो इसको मैं ऐसे, ये 10 को इधर भेज देता हूँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं सर, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻1, राइट, 10⁻⁻1 मतलब 1/10, राइट, 1/10 मतलब आप बोल सकते हो 0.1 सर। अच्छा, तो अपने को एक चीज मिल गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू मिली 0.1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और ये आपको मिला है यहाँ से। दूसरा गिवन डेटा क्या है सर, दूसरा गिवन डेटा ये है कि लॉग यहाँ पे 10 और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया है एक ही लॉग में, उसके बाद 1/2, ठीक है, 1/2, ओके, ऐसा कुछ गिवन है, कोई बात नहीं सर, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अभी लॉग बेस साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, ये मॉड नहीं है भाई साहब, है ना, और ये हो जाएगा 1/2, ये लॉग 10 और यहाँ पे n दिया है और यहाँ पे 1 लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो तुम 1 को अगर मैं लिख दूं log 10 बेस 10, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, बिकॉज क्यों सर आपके दिमाग में क्यों ऐसा चमका, भाई देखो ना यहाँ पे लॉग है ना, यहाँ भी पूरा लॉग होगा तभी तो हम लोग इक्वेट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से हमारे को वैल्यू मिलेगी, लॉग हटेगा, राइट। तो लॉग को हटाने के लिए मैंने इसको ऐसा किया, और यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लग गई ना, 1/2 लॉग a माइनस लॉग बी, दैट इज सर a बाय बी विद बेस सेम, है ना, log a माइनस log b इज नथिंग बट log a बाई b। तो और इसको अभी थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा है log का भाई, देखो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी होती है, log m के टकले पे n, दैट इज n इंटू लॉग m, राइट, log m के टकले पे n इज इक्वल टू n log m। तो सर यहाँ पे कौन सा आप रिवर्स ऐसे जाना चाहते हो कि ऐसे, तो भाई साहब देखो ना इस फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में लाना है, तभी तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, इधर भी 1 उधर भी 1, तो log को मैं हटा दूंगा,
तो ये लो भाई साहब, मैं लगा दिया यहाँ पे n/10, तो ये पावर में 1/2, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लॉग के अंदर है सर, और ये आपका वैल्यू। अब log 10 है ना, बेस 10 है इधर, सेम सेम है, तो मैं आई कैन से इजीली सर, आई कैन इजीली से दैट आई एम गेटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू n/10 के टकले पे 1/2। समझा? अच्छा सर अब क्या करा जाए, क्योंकि मुझे n की वैल्यू पूछा है। अरे ध्यान से देखो, जब कभी भी ऐसा दिखता है ना, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया ना ऐसे, तो ये और ये भी कट गए सर, तो यहाँ पे n/10 बचा। बस, अब तुम ध्यान से देखो, इस भाई साहब को क्या बोलते हैं हम लोग, इन दोनों मिलने के बाद सबका मालिक एक, तो ये बन गया 1 प्लस ये बन गया 2, ये बन गया सर 0.1, राइट। ये इंटू में है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट मत समझना इसको, राइट। यहाँ तक कोई डाउट देख लो, है ना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू हम लोग 0.1 फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, इक्वल टू n/10। ये हो गया सर 1 प्लस, आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा 0.2 इक्वल टू n/10। सर ये बन गया 1.2 इक्वल टू n, सर देयरफॉर अपॉन 10, so it 1.2 into 10 is nothing but 12, so which is n। n की वैल्यू सर आ गई 12, ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी ही है ना, यस। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया, इजी क्वेश्चन था ये, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ लॉगरिथम का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, आप ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व क्वेश्चन है जिसमें लॉगरिथम आया है। तो आपके पास देखो ये गिवन है लॉग बेस कॉस एक्स, और ये लिखा है कॉट एक्स, राइट, एंड देन प्लस 4 लॉग साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप देखो, खुद से ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो, है ना। यहाँ पे क्या है सर, इसको देखो, अब इसको बिंदास आप ओपन करो, ये क्या लिखा है लॉग, ठीक है, इसको आप ओपन करो तो लिखा है लॉग कॉस एक्स, राइट, लॉग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड यहाँ पे कॉस एक्स, हाँ या ना, यस सर, प्लस ये लिखा है 4 टाइम्स लॉग साइन एक्स बेस में, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट है सर, कोई इसमें गलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट ओपन ही तो किया है हमने, इसमें कोई ऐसा पार्ट भी नहीं जो आपको नहीं समझा, राइट, एवरीथिंग यू गॉट इट, ओके। जस्ट हमने क्या किया भाई, हमने जस्ट ओपन किया कॉट को कॉस अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कॉस, एंड दैट्स इट, ओके। अच्छा इसका जो आंसर आएगा वो साइन इनवर्स वाले फॉर्म में आएगा बेटा, ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है वो साइन इनवर्स फॉर्म में ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ से अपने को अल्फा बीटा निकालना है, ठीक है, कंपेयर करके देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, कॉस लॉग लॉग कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एंड यहाँ पे कॉस एक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दूं, देखो लॉग का एक और प्रॉपर्टी होता है ए, है ना, यहाँ पे बेस बी है, तो आप इसको लिख सकते हो सर। अच्छा लॉग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाने से फायदा नहीं होगा, पहले पहले अपने को लॉग ए बाई बी की प्रॉपर्टी लगा लो बेटा, देखो
ए बाई बी लिखा है तो मैं इसको लिख दूं लॉग, ध्यान से देखो, लॉग कॉस एक्स, है ना, बेस क्या है, बेस भी कॉस एक्स है सर, और फिर माइनस लॉग साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स सर। हाँ ये कर सकते हो सर आप, है ना, प्लस, राइट। आई होप यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आया होगा। उसके बाद 4 इंटू, इसमें भी सर आप सेम कर सकते हो, साइन एक्स और बेस साइन एक्स है सर, माइनस लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स इक्वल टू 1, राइट। अच्छा ये वाला पार्ट तो 1 हो गया सर, अभी हमने देखा था कि लॉग ए विद बेस ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो गया सर, और ये हो गया लॉग साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको कुछ नहीं किया हमने, 4 इंटू ये क्या बनेगा मेरा, ओ ये भी 1 बन जाएगा बच्चा लोग, तो ये भी 1 बन गया, माइनस लॉग ये कॉस एक्स और साइन एक्स बेस है मेरा इक्वल टू 1। अच्छा ये 1 और ये 1 कट कट कर दूं, राइट, यहाँ भी +1 है इस साइड में, वहां भी +1 है, कट गया, तो बचा क्या, माइनस लॉग साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, मतलब अपॉन नहीं सॉरी, दिस बेस कॉस एक्स, एंड देन प्लस 4, है ना, यहाँ पे 1, अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन करते तो 4, है ना, इंटू में 1 माइनस 4। अच्छा ये -4 ये जो लिखा है मैं बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, बेस चेंजिंग थ्योरम, आई कैन से सर लॉग, जो ये लिखा है आपने, एक काम करो, आप इस चीज को ऐसे लिख दो, इंटू 1 अपॉन लॉग साइन एक्स और कॉस एक्स कर सकते हो सर, रेसिप्रोकल कर सकते हो, राइट। क्यों सर ऐसा क्यों किया, अरे भाई इसको टी मान लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, ऐसा करने से फायदा बहुत ज्यादा होगा अक्सर, कैसे अभी देखो मालूम पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ देखो, आप ना लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स को ना टी मानो, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन -t +4 -4 ओके अपॉन में टी इक्वल टू 0। अब आप टी से -t से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, है ना, एलसीएम ले लो, ऐसा बोलो जो आपको सही लगे, अभी टी से दो मल्टीप्लाई करो, या तो पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, टी से, तो जैसे टी से आप -t से कर रहा हूँ क्योंकि इधर मेरे को टी प्लस में आ जाएगा, आई होप ये तो आप समझ जाओगे, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा -4t, और ये माइनस माइनस प्लस, बट टी टी कैंसिल तो सिर्फ 4 बचेगा इक्वल टू 0। ओके सर ये तो बहुत सिंपल सा बन गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, t-2 का होल स्क्वायर का इक्वल टू 0 बन गया, तो इसका मतलब सर t की वैल्यू आ गई 2, समझे, इसका मतलब क्या आया सर, ये तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकल गया। तो इसका मतलब सर आपने जो इतनी मेहनत से इसको t बोला है, इसकी वैल्यू आ गई लॉग साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू कितनी 2, इसको उधर भेजा तो ये जगह साइन एक्स इक्वल टू कितनी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर लेके आया तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और -1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बना सर, साइन एक्स इज इक्वल टू -b, मतलब, है ना, मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहा हूँ बेटा, आप समझ लो साइन एक्स को मान लो आप y, तो ये क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई -1 इक्वल टू 0, राइट। तो आप लिखो ना y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, राइट। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a मतलब 1, ओके, समझ में आया। तो इधर सर इसकी वैल्यू मिल गई देखो, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 4 1 ज़ा 4, ये बन गया √5 डिवाइड बाई 2, ओके, और -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2, तो ये वाली वैल्यू तो हम लोग को नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी सर, क्यों, क्योंकि भाई साहब √4 की वैल्यू 2 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, राइट, तो ऑफ कोर्स √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, राइट,
और 2 पॉइंट समथिंग माइनस एंड माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना हो गया, माइनस 3 पॉइंट समथिंग, राइट, विच इज मोर देन -1। हम सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती सर जी, इसलिए ये नहीं चलेगा, लेकिन ये वाला चलेगा सर। अच्छा, हम लोग इसको 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, हाँ, ध्यान देना, तो भी डिवाइड करने के बाद भी कितना आ रहा है, -1 पॉइंट समथिंग 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। बट इधर सेम चीज यहाँ ध्यान से देखो, तो इसमें हो जाएगा -1 प्लस 0.2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो आई थिंक दिस विल बी माई करेक्ट आंसर। तो हम लोग ये वाला आंसर चूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और जो गिवन क्वेश्चन है, जो गिवन क्वेश्चन है -1 प्लस √5 आया है, तो मेरा सर यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है ना, ध्यान से देखो, जो वैल्यू आई हमको इतना टाइम से मेहनत करने पे, वो आया है साइन x equal to -1 plus √5 divided by 2. So if you take this sign on that side, तो x की वैल्यू रहेगा साइन इनवर्स द सेम थिंग, राइट। तो आप यहाँ से कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू सर -1 है और बीटा रूट के अंदर 5 है, तो सम कितना आ गया दोनों का सर, तो दोनों का सम निकालने बोला है क्या, यस, ये देखो, तो दोनों का अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 5, सर जी 4 आ गया। ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो भी समझ में आई, लेक्चर भी, मतलब इस ये वाला पार्ट भी आपको इस लेक्चर का समझ में आया होगा, कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, है ना। और आप इसको स्लो स्पीड डबल स्पीड करके देखो तो आपको मजा भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, और सिंपल क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे सर, हाँ, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। कौन सा कॉन्सेप्ट, अभी जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग लाइन से डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सब इसमें यूज हो रहा है। देखो अब ध्यान से, अगर आपने समझ लिया वीडियोस, हर लेक्चर्स, तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा। ओके, चलो यहाँ पे देखो, ये लिखा है सर e⁻sin x, ठीक है पाजी, ये लिखा है माइनस, सर e⁻−sin x लिखा हुआ है, तो सर इसको वापस वही लिख दो ना 1 अपॉन में। ठीक है भाई, आप बोलते हो तो मैं लिख देता हूँ, ये लो -2, यहाँ भी लिख देता हूँ, तो सर अपॉन में, तो इंटू में 1/e⁻sin x लिख दूँ, ठीक है। अब क्या करूँ, अरे सर साइन एक्स को है ना, e⁻sin x को क्या बोलते हैं हम लोग, टी, टी बोल दिया, तो ये जगह टी -2/t इक्वल टू 2। हाँ सर जी, अब मल्टीप्लाई कर लो ना टी से, तो ये हो जाएगा t² -2 इक्वल टू 2t, 2t, है ना, 2t नहीं 2t। अब ये क्या हो गया, t² -2t -2 इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब इधर से तो प्रॉब्लम चालू होगी। अब ये सॉल्यूशन निकालो किससे, फॉर्मूला मेथड से, जिनको आता है, अभी तो यूज किया सर। तो क्या है फॉर्मूला, t इज इक्वल टू माइनस माइनस ऑफ -2 माइनस बी है ना, प्लस माइनस √b² -2 का स्क्वायर -4a इंटू -2, राइट, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो सर ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √12। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 8 प्लस 2² 4 8, ये 12 आ गया अपॉन 2। ठीक है सर, 12 को, सर 12 को कुछ लिख लो ना आप, क्या क्या लिख लूँ सर, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, एंड 4 का √2 हो जाता है, तो 2 बन के बाहर आएगा, अंदर 3 बचेगा, और ये फिर सर 2 कॉमन ले लो, तो ये 1 प्लस माइनस √3 बचेगा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो सर, ये 1 प्लस माइनस √3 आया किसके बराबर, टी के बराबर। अच्छा सर जी, टी क्या था मेरा सर, टी था e⁻sin x इक्वल टू 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। भाई साहब ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। कितने लोग को समझ में आ गया था, कमेंट करना सर, मुझे समझ में आ गया था, और जिनको नहीं आया था वो यहाँ पे देखो भाई साहब, कि 1 माइनस √3 ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है भाई साहब, क्योंकि जो वैल्यू होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, ई की वैल्यू होती है 2.718। ओके, 2.71828, ये वैल्यू होती है ई की, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है 2.7182 और 8, इसके पावर में कुछ अगर मैं रखूं कुछ भी, तो क्या ये नेगेटिव नंबर देगा,
कभी नहीं देगा। अंडरस्टूड। अगर मैंने इसके पावर में कोई भी रियल नंबर रखा तो 0 रखा तो 1 हो जाएगा, नेगेटिव नंबर कभी नहीं देगा। तो इसीलिए ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेगेटिव नंबर 1 माइनस, और √3 की वैल्यू कितनी होती है पता है क्या? √3 की वैल्यू ध्यान से देखो, √3 की वैल्यू होती है 1.7321। अंडरस्टूड। 1.7321, तो अगर सब्ट्रैक्शन किया तो 0 पॉइंट माइनस साइन के साथ आएगा, -0.7321। समझे ना? तो एक नेगेटिव नंबर है ये वाला पार्ट, और ये हमारे पास हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, e⁻sin x की वैल्यू कभी भी 1 माइनस √3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, बचा क्या? अब बचा है ये वाली वैल्यू। ओके, ये वाली पार्ट हम लोग देखेंगे अभी। ये e⁻sin x इक्वल टू 2.7 समथिंग आ गया है ना, 2.7321। तो सर e⁻sin x की वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है भाई साहब, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान देना, यहाँ पे सॉल्व करना ही नहीं है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का सब खेल है। आप देखो, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, बाउंड्री वाला वैल्यू। अब इसकी बाउंड्री देखो क्या होती है, बाउंड्री मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो e⁻sin x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, है ना? sin x का क्या होता है, -1 से 1, तो e⁻sin x का हो जाएगा e⁻−1 से 1, मतलब सर e⁻−1 और e⁻1, राइट? तो मतलब जो e⁻sin x की वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट बिलोंग्स फ्रॉम, है ना, 1/e से लेके क्लोज ब्रैकेट e तक, राइट? मतलब 1/e मतलब कितना माय डियर स्टूडेंट्स? 1/e मतलब 1/2.718 से लेके 2.718 तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है 2.718। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू याद होना एटलीस्ट 4 डिजिट तक का जरूरी था। ठीक है, जिसको ये बच्चे को याद होगा कि, है ना, ई की वैल्यू क्या होती है 2.718। और यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास राइट हैंड साइड में है सर 2.7321, तो ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं है। अंडरस्टूड? इक्वली नहीं मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस केस में भी इक्वल नहीं हो सकते। क्यों सर? अरे भाई साहब, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम इसका वैल्यू 2.718 हो सकता है, और यहाँ पे 2.732 दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? तो एक 0.01 से समझो ज्यादा ही हो गया, तो इतना ज्यादा, इतना फर्क इसमें डिफरेंस आ गया। तो ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा नंबर है इससे। तो 2.732, तो सर इसका मतलब इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हुआ इसका। क्या आंसर हो गया इसका सॉल्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है? 0। ठीक है, तो इसका आंसर है नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का जो आंसर होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0, तो आंसर क्या आएगा? डी। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज ये अपने को समझ आया कि ई की वैल्यू बेटा याद कर लो आप। ई की वैल्यू याद कर लो 2.71828, और उसके बाद √3 की वैल्यू याद कर लो क्या? 1.7321। अंडरस्टूड? एक्चुअली होता क्या है 0.5, तो हम यहाँ पे 1 लिख के रुक जाते हैं। ऐसे तो एटलीस्ट 4 डिजिट तक का नंबर अपने डेसिमल के बाद याद होना चाहिए। इसका मैं ये मेन था इस चीज में। समझ रहे हो? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, और 2024 का क्वेश्चन है। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे बढ़े। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 32 रेज टू 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 32 रेज टू सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूँ 1 + tan² एन इक्वल टू 81। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा सर ये वही वाला फॉर्म है जिसमें 1/t आने वाला है, लेकिन यहाँ धोखा है बेटा, यहाँ पे 1/t आ ही नहीं रहा है, फिर यहाँ पे एकदम ऐसे आ रहा है। तो आप कोई क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, जैसा दिया है सॉल्व करेंगे। कितने बच्चे ने तो इसको ये सोच के छोड़ दिया होगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। आप एकदम करेक्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स। इसको लिखोगे 32, है ना, ये क्या लिखा है? ये लिखा है a⁻m+n, तो आप लिख सकते हो ना a⁻m × a⁻n, तो ये 1 प्लस, तो यहाँ 32 ×
32 रेज टू 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे 32 टाइम्स ये पार्ट है और यहाँ पे 1 टाइम्स है कुछ ये पार्ट, अंडरस्टूड, ऐड होके हो जाएगा 33 टाइम्स 32 रेज टू 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81, अंडरस्टूड। अब ये आ गया आपके पास, देखो ये 33 को वहां भेज दो, 32 रेज टू 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 81/33, तो इसको आप बोल सकते हो 27/11, 3 से कट के 11 सा और यहाँ पे 27 सा आ जाएगा। तो सर अपने पास ये आया, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर हम लोग, लॉग लेके, है ना, ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग सॉल्व करते हैं लॉग लेके। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस 32, विद बेस 32, तो जैसे विद बेस 32 लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो ये क्या हुआ, 27/1 और बेस 32, तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू, ओके, 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये वाला पार्ट तो मेरा 1 हो गया, ये नीचे आ गया, राइट, और ये हो गया लॉग 27/11 और ये हो जाएगा लॉग 32, बेस चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। सर क्यों ऐसा किया आपने, भाई साहब देखो, इसमें क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछा है हमने को, ठीक है, क्या बोला है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, एक्स की वैल्यू भी दे दिया है कि 0 से π/4, 0 से π/4 होनी चाहिए, तो अपने को एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना सॉल्यूशन आ रहा है, देखो यहाँ पे, अब ये लॉग अप्रोक्सीमेशन जाएंगे अभी, तो इसको आपने अगर ये देखेंगे ध्यान से तो ये क्या आ रहा है, इसको कट किया तो ये हो जाएगा 22 है ना, तो 11 टू जा तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट कितना 6 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा लॉग 2.66 समथिंग आएगा, ओके, मान के चलते हैं ऐसे अराउंड, और ये आ जाएगा लॉग, अब इसको बोल दो 3.2 इंटू 10, है ना, तो देखो ये वाली वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स, लॉग 3 के अराउंड क्या होता है, लॉग 3 की वैल्यू होती है 4.7, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी अराउंड माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, लॉग 3 के अराउंड है ये भी, और ये इंटू में है ना, इसको आप लिख सकते हो लॉग 3.2 प्लस लॉग 10, राइट, तो हो जाएगा 4.7 अपॉन, ये भी मैं इसको अराउंड लेता हूँ 0.47 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 0.47 डिवाइड बाय 1.47, तो ऑफकोर्स इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को समथिंग 0 और 1 के बीच में आंसर आएगा, राइट, मतलब कुछ तो आएगा, और ऊपर से इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, मतलब जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्यों सर, इसका स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर था, क्वेश्चन में 10 स्क्वायर एक्स लिखना है, राइट, तो ये वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऑफकोर्स ये आएगा 0 और 1 के बीच में, राइट, 0 और 1 के बीच में आएगा, मतलब 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और 1 के बीच में आ गया, ओके। तो अब आ जाओ यहाँ पे, ये थोड़ा मैं समझ सकता हूँ आपको शायद समझ में नहीं आवे, बट आप समझना इस चीज को थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व करना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बच्चा, ठीक है। तब 10x की वैल्यू आ गई आपको, 10x की वैल्यू मतलब अब आपको x का, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना आपसे, तो अपने को वैल्यूज निकालना नहीं है, अपने को समझना है इंटरसेक्शन, तो आप इसको देखो, ये जो वैल्यू आई है इसका 10x का ग्राफ, थोड़ा बेसिकली थोड़ा 10x का ग्राफ की जरूरत पड़ेगी अपने को, 10x की ग्राफ की वैल्यू है ना, तो क्या होता है, देखो ये वही ग्राफिकल मेथड, अरे इसको क्या हो गया, गुस्सा हो गया ये, है ना, ठीक है अब सही है, चलेगा, होप सो। हम्म, तो अब ये जो वैल्यू आई है समथिंग समथिंग कुछ, इसके बीच में एक वैल्यू आएगी, राइट, कुछ तो आएगा, और अपना जो 10x का ग्राफ होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो समथिंग ऐसा होता है, 0 से π/2, ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है π/2, और यहाँ कहीं पे आएगा π/4, राइट, π/4 पे मुझे मिलता है कितना 1, हाँ है ना, ये मिलता है 1, और अपने को क्या बोला है 0 से 1 के बीच में, तो ये देखो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ, और ये बन गया y इज इक्वल टू ये वाला नंबर जो भी हमारे पास आया है ना, रूट में 0.47 डिवाइड बाय 1.47, ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू किससे कम ही आएगी 1 से, तो ये आपका लाइन हो गया, है ना, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किए, एक जगह पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए माय डियर स्टूडेंट्स 1, समझे, तो मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चंस मैं आपको साथ डील कर रहा हूँ,
एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं हुआ इसमें, सिंपली लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूज हुआ है। ओके, देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मैक्सिमा मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने इसके ऊपर वीडियो एक बनाया भी, जो इसमें जो टाइप जो फॉर्मेट लगने वाला है, जो मतलब मैक्सिमा मिनिमा लगने वाला है वो बताया ऑलरेडी, बट फिर से बताता हूँ। देखो ए साइन एक्स माय डियर स्टूडेंट्स प्लस बी कॉस एक्स, अगर आपको पता है ये है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है पता है ना? तो एफ ऑफ एक्स का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिखने में अच्छा डेंजर दिख रहा है लेकिन है इजी। ये जिसको बच्चे को पता है कि ये ऐसा फंक्शन अगर आया और इसका मैक्सिमम मिनिमम ये मतलब जैसे 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स आया, तो किसी ने अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछा तो माइनस रूट मतलब -5 आ जाएगा, और +5 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, है ना, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, रूट कितना आ गया 5। यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अल्फा क्या है सर? अल्फा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, है ना, इसका। तो हम 8 रेज टू 2 साइन 3x इंटू में, हाँ बेटा, इंटू में 4 रेज टू 4 साइन कॉस 3x। ओके, अभी किसी ने डायरेक्ट यहाँ पे इसका रेंज निकाल के किया होता सॉल्व तो गलत हो जाता, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये फॉर्म में लाना पड़ेगा। आप समझे? तो ये फॉर्म में कैसे आएगा सर? बहुत ही सिंपल, ये 2 रेज टू कितना कितना लिखा है, ये 2 रेज टू कितना लिखा है 3, और 3 इंटू दिस ये हो जाएगा सर, ये लिखा है 2 रेज टू 3 इंटू 2 6 साइन 3x इंटू ये भी सर लिखा है 2 रेज टू 8 कॉस 3x। समझ में आया कैसे सर? अरे बहुत सिंपल है, 2 स्क्वायर 4 को क्या 2 स्क्वायर, और इसके टकले पे है 4 cos 3x मल्टीप्लाई किया, ये सब किया, समझे? अब ये बन गया सर 2 रेज टू पावर गेट एडेड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। समझ में आया? अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो। देखो तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही सिंपल है सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, सर अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64, सर अंडर रूट ऑफ 100, सर अंडर रूट ऑफ 100 का वैल्यू 10। तो आपको बीटा और अल्फा की वैल्यू मिल गई। अल्फा है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इस, अरे भाई साहब रुको रुको, घाई नहीं करना, ये है अल्फा 2 रेज टू, ये मेरा मतलब ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ये मेरा अल्फा है। तो 10 मत लिख देना, जिसने 10 लिखा गए भाई साहब, अल्फा का वैल्यू आएगा मैक्सिमम ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो, एक तो 2 रेज टू -10 हो जाएगा, एंड कॉमा 2 रेज टू 10 आ जाएगा, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, राइट? समझ में आया? यस और नो? अरे भाई साहब रूट देखो ना, इधर माइनस इसका वैल्यू, इसका जो हमने कहा गया भाई साहब, कहाँ गया, इधर आ जाओ। इसका वैल्यू ना कहाँ गया भाई साहब, इसका इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ गया -10 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया 10। तो 2 रेज टू -10 और 2 रेज टू +10, अंडरस्टूड? तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। उसके बाद बोला है इफ दिस is the quadratic equation whose roots are alpha raised to 1/5 and beta raised to 1/5। तो भाई साहब अल्फा मिल गया मुझे, बीटा मिल गया। अल्फा मेरा मिला है 2 रेज टू 10 और बीटा मिला है सर 2 रेज टू -10। तो अल्फा रेज टू 1/5 मतलब 2 रेज टू 10 रेज टू 1/5, 1/5 से 5 टू जा तो ये जगह सर 4 आ गया, ठीक है। और बीटा का रेज टू 1/5, इसका वैल्यू आ गया सर 2 रेज टू -10 होल रेज टू 1/5, 5 टू जा सर 2 रेज टू -2 विच इज 1/2 रेज टू 2 विच इज 1/4 आ गया। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज मिल गई, और ये है रूट्स किसके, इस इक्वेशन के जो गिवन है। क्या इक्वेशन? 8x² प्लस bx प्लस सी। सो अपने पास इक्वेशन गिवन है, बहुत ही सिंपल आंसर आ रहा है बच्चा लोग, 8x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग बोलते सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 1/5, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी बाई 8, एंड इन दोनों का सम का वैल्यू कितना होगा 4 प्लस 1/4, 8 मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी सर 30, 8 4 जा 32 प्लस ये उधर गया तो 2 बचेगा, राइट, 8 अपॉन में 4 है ना, तो सर 34 आ गई माइनस बी की वैल्यू, हाँ या ना, यस सर। और ए की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा है ना, मतलब ये रूट के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए मतलब सी बाई 8, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 4 इंटू 1/4, कट गया सर, सी की वैल्यू आ गई 8। इन्होंने पूछा है सी माइनस बी की वैल्यू आपसे, तो सी माइनस बी मतलब 8, और माइनस बी की वैल्यू तो प्लस 34 है सर, तो लो 34, तो ये कितना आ गया सर, ये हो गया 6 प्लस 4 44, ऑप्शन में 44 है क्या, है ना, 44 42, गलत एडिशन कर दिया क्या, इसमें 6, हाँ 42, सॉरी, है ना, ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 42 आंसर ना, 8 प्लस 32, 34 सॉरी 34, तो ये 6 प्लस 2 तो 42 आंसर आएगा, ना कि 44, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, थैंक गॉड कि ऑप्शन में ही नहीं था ठीक है, नहीं तो फिर तो टिक करके हम आगे बढ़ते और सब बेकार हो जाता, ठीक है, तो ये भाई साहब को भगाओ इधर से, और इसका आंसर आएगा 42। सो आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, एक लंबा वीडियो बनाया मैंने आपके लिए, 2-3 दिन में देख लो आराम से, फिर ये भी एक वीडियो है, अच्छा, और फिर ये क्वेश्चन है, फिर बस 2 क्वेश्चन बचे, तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो, ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, अगर वीडियो समझ में आया, कुछ पसंद आया, फिर कुछ सीखने को मिला तो लाइक तो कर ही दो बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर, ये वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर ये करेंगे, ओके, चलो बाय, टेक केयर।